हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5,846 वैकेंसीज़ के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ गूगल क्रोम के एड्रेस बार में टाइप करना है ssc.nic.in और इस पर एंटर कर देना है। यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में 1 अगस्त 2020 का एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, इस पर क्लिक करते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया है। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अब इसको हम PDF सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा था, तो हम इसको अब अपने सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम इस नोटिफिकेशन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 7 सितंबर है और ऑनलाइन फ़ी डिपॉज़िट करने की लास्ट डेट 9 सितंबर 2020 है। दोस्तों, इस भर्ती में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में लिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पे लेवल 3 है, यानी सैलरी लगभग 35,000 प्रति माह होगी। नीचे पॉइंट नंबर 3 में कैटेगरी वाइज भर्तियों को दिखाया गया है। आप वीडियो पॉज करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इस पद में आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यानी आप भारत के किसी भी राज्य से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 1 जुलाई 2020 को 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। SC, ST और OBC कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आयु में छूट मिलेगी। SC, ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट और OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में। चलते हैं पॉइंट नंबर 5.2 पर। दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक बात पर विशेष ध्यान रखना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर लिखी है, वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको आवेदन करते समय भरनी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। दोस्तों, आप इस वैकेंसी के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 7 सितंबर 2020 से पहले पास किया है। मेल कैंडिडेट के पास मोटरसाइकिल या कार लाइसेंस का होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7.6, जो कैंडिडेट कंप्यूटर एग्ज़ाम पास कर लेंगे उनको फिज़िकल टेस्ट के लिए अपनी 10+2 की मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। जिन कैंडिडेट ने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो का साइज़ JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक होना चाहिए। आप ऐसी फ़ोटो अपलोड ना करें जिसमें आपने चश्मा या कोई कैप पहनी हो। फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए। जिस तारीख को आपकी फ़ोटो ली गई थी वह तारीख आपको अपने फ़ोटो में ऐड करनी है।
दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरकर बताऊंगा और मैं अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि जॉब फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट कैसे किया जाता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जिसको हम भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं एसबीआई चालान के माध्यम से पे कर सकते हैं। महिलाओं, एससी एवं एसटी कैंडिडेट को आवेदन शुल्क पे नहीं करना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 10.2 पर। दोस्तों, आवेदन करते समय आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने होंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में। आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में 50 नंबर की जनरल नॉलेज होगी, 25 नंबर की रीजनिंग होगी और 15 नंबर की मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 11.11 पर। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को उम्र के हिसाब से बांटा गया है। मेल कैंडिडेट जिसकी उम्र 30 साल तक है, उन्हें 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी है। उनके लिए लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। मेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष है, उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में और लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3 फीट और 6 इंच की होगी। जिन मेल कैंडिडेट्स की उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उनको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूरी करनी है। उनके लिए लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच की होगी। जो कैंडिडेट दिए गए निर्धारित समय में अपनी रेस पूरी कर लेंगे, केवल वे ही लॉन्ग वे हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे। हाई जंप और लॉन्ग जंप पास करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। 3 में से एक बार पास करना जरूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11.13 पर। जो मेल कैंडिडेट रेस, लॉन्ग और हाई जंप पास कर लेंगे, केवल उन्हीं का ही फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट में हाइट नापी जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11.13.21 में दिखाए गए पहाड़ी क्षेत्रों से आवेदन करने वाले कैंडिडेट को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और एसटी स्टूडेंट को भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद ये 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवेदन करने वाले कैंडिडेट को चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11.14 पर। महिलाओं के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को भी उम्र के हिसाब से बांटा गया है। फीमेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 30 साल तक है, उन्हें 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूरी करनी होगी। उनके लिए लॉन्ग जंप 10 फीट की और हाई जंप 3
3 फीट की होगी। फीमेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष है, उनको अपनी 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में पूरी करनी है। उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी और हाई जंप 2 फीट 9 इंच की होगी। फीमेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उनको 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में पूरी करनी होगी। उनके लिए लॉन्ग जंप 8 फीट की होगी और हाई जंप 2 फीट 6 इंच की होगी। अब आते हैं फीमेल की हाइट पर। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11.17.21 में दिखाए गए पहाड़ी क्षेत्रों से आवेदन करने वाले कैंडिडेट को हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। फीमेल SC/ST कैंडिडेट को भी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 की ओर। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट में पास होंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक वैलिड फ़ोटो ID जैसे आधार कार्ड या पहचान पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी सबमिट करनी होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 15 की ओर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में पास होने के लिए कम से कम 35 अंक लाने होंगे और SC/ST OBC EWS कैंडिडेट को पास होने के लिए 30 अंक लाने होंगे। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीरियल नंबर 4 पर। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी जैसे SC/ST OBC EWS या ESM के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। जिन कैंडिडेट की फॉर्म पर धुंधली फ़ोटो होगी, उनके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। कैंडिडेट एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम सेंटर में 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक वैलिड फ़ोटो ID जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि बिना इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं होगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन का कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको इसी का कंप्लीट फॉर्म भरकर बताएंगे। अगर आपको ऐसे ही बाकी सरकारी नौकरियों की अपडेट चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी सूचनाएं आपको समय पर मिल जाएं। धन्यवाद।